जिन्ना जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। जिस जिन्ना ने भारत मां के 2 टुकड़े कर दिए, वहां अगर बंटवारे के 78 वर्ष बाद भी जिन्ना जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं तो ये कोई छोटी घटना नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं पुतिन, ये नकली पुतिन है, असली नहीं है। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि पुतिन का दाहिना हाथ हिल रहा है, लेकिन उनका ये हाथ हिलता नहीं है। देखिए जरा, मीडिया में चर्चा है कि पुतिन ने ट्रंप से मुलाकात ही नहीं की, बल्कि राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप से मिलने के लिए अपना हमशक्ल भेज दिया। उसके बाद पाकिस्तान जो हीरो बिना घूम रहा है दुनिया में, ये हमारी इतनी बड़ी विफलता है कि हद नहीं। और मैं आपको बताती हूँ क्यों। हम आईएमएफ का लोन नहीं रुकवा पाए, हमारे साथ एक मुल्क नहीं खड़ा हुआ पाकिस्तान का आईएमएफ का लोन रुकवाने के लिए। और अब मैं आपको बता दूं, मुल्ला मुनीर खुद को अवार्ड दे रहा है। मुल्ला मुनीर ट्रंप के साथ बैठकर बिरयानी खा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही शहबाज अंडरग्राउंड हो चुका है। इधर उधर घूमने का काम मुनीर कर रहा है। और ऐसे में जब उससे पूछा गया कि क्या पाकिस्तान में तख्ता पलट की तैयारी चल रही है, जवाब में मुनीर बड़ी ही चालाकी से कहता है, मुझे अल्लाह ने रक्षक बनाया है, पद की चाहत नहीं। तख्ता पलट की अफवाहें झूठी हैं, सेना के खिलाफ साजिश। मुनीर की इन बातों से ही समझ आता है कि वो इमरान खान को जेल से बाहर लाकर पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता लाएगा। इंडियन जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता पाकिस्तान की जानिब से अनाउंस करदा टीम पर बरस पड़े। खास तौर पर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को निकाले जाने पर उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया है। भारत के एक स्कूल में जिन्ना जिंदाबाद के नारे लग गए। मारखोर खुद अपनी जीत का ऐलान कभी नहीं करता, दुश्मन की चीखें और आपस की लड़ाई बता देती है साहब के मारखोर जीत चुका है। अगर हमने पाकिस्तान को दबरदूस कर दिया था और उनके एयर बेसिस उड़ा दिए, उनका पानी बंद कर दिया, सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया, आतंकवादी खत्म कर दिया, लेकिन फिर भी वो नाच रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, बल्ले बल्ले कर रहे हैं, ऐसा क्यों है भाई? भारत के जश्न आजादी पर भारतीय खातून ने नरेंद्र मोदी की कुत्तों वाली कर दी। आप जरा इंडियन मीडिया की बेवकूफी देखें। ये जो पुतन देख रहे हैं, ये नकली पुतन है। असल पुतन का एक हाथ हिलता नहीं। इंडियन मीडिया की नई लॉजिक। इस भारतीय साफी खातून ने 1 मिनट में भारत की शिकस्त और पाकिस्तान की फतेह का इकरार कर लिया। पाकिस्तान दुनिया में हीरो बना घूम रहा है। अगर हमने पाकिस्तान को जबरदस्त कर दिया, मार दिया, आतंकवाद को खत्म कर दिया, उनके एयरबेस उड़ा दिया, उनका तमाम नुकसान कर दिया, पानी बंद कर दिया, उन्हें भूखा प्यासा मार दिया, वो तब भी बल्ले 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 नाच रहे हैं। कैसे भाई? वो ऑपरेशन सिंदूर कहाँ गया मोदी जी? कहाँ मिट्टी में मिला? मोदी जी बताए ना कि हमने करा क्या? हमने करा क्या? सुनो नहीं, सीज फायर में ट्रंप ने कहा कि पहलगाम में आतंकवाद हमला हुआ था। ट्रंप ने तो कुछ गाँव के आतंकवाद पर, मोदी जी अखिलेश आपके साथ था, ममता आपके साथ थी, राहुल आपके साथ था, तेजस्वी आपके साथ है, कांग्रेस आपके साथ है, मुसलमान आपके साथ है, ओवैसी आपके साथ है, तमाम मीडिया आपके साथ है, अहमद रिजवी आपके साथ थी। फिर हमारे साथ ये गद्दारी क्यों? यही तो कहता है ना, अखंड भारत बनाएंगे, अखंड भारत बनाएंगे, पाकिस्तान को भारत में मिलाएंगे। अच्छा मौका था, हम तो पाकिस्तान पे विजय प्राप्त कर रहे थे ना, हम तो पाकिस्तान को फतह कर रहे थे ना, हम तो जीत रहे थे ना, तो चाइना हमसे थर-थर कांपना चाहिए था। और लगे हाथों चाइना के भी हम अपने, जो चाइना ने हमारे हिस्से कब्जाए वो भी ले लेते। अगर हम वाकई पाकिस्तान पर डोमिनेट होते तो चाइना भारत के साथ मीटिंग कर रहा होता और ये कहता कि मैं डर गया मोदी जी, मैं तो बिना लाल आंख दिखाए डर गया, मैं तो पाकिस्तान का अंजाम देख के ही डर गया। तो ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान को अमेरिका जिस तरह अप्रिशिएट कर रहा है। अब ये देखिए कि एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद का अड्डा है ना, दूसरी तरफ अमेरिका ने 1 और 1 11 बना दिया, यानी हम और पाकिस्तान एक ही लाइन में आ गए। कैसे आ गए? हम अगर ये हैं तो पाकिस्तान ये है, हम भारत माँ हैं और वो हमारी औलाद है। हम अगर भारत माता है, भारत माता ने ये जना था पाकिस्तान को, ये हराम की औलाद है फिर हमारी, कि जिसने हरामीपन दिखा रखा है वो लगातार पाकिस्तान जो है हमें परेशान कर रहा है आतंकवाद के नाम पे। और खुद उनके जो फौज के कर्नल, उन्होंने खुद कहा था पहलगाम के हमले से पहले कि हम कश्मीर को लेकर रहेंगे, कश्मीर हमारी शहरग है। और आपको पता है कि लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर पाकिस्तान में है। तो मोदी जी बताए ना कि हमने करा क्या? नहीं तो अगर पीओके पे बात होगी तो अभी क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं? सीज फायर में ट्रंप ने कहा कि पहलगाम में आतंकवाद हमला हुआ था। ट्रंप ने तो कुछ नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? हम तो उन बेवाओं के सिंदूर का बदला लेने गए थे ना। हमने तो अपने ऑपरेशन का नाम नहीं, हमने तो ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा था ना, तो हमारा वो ऑपरेशन सिंदूर। उसके बाद पाकिस्तान जो हीरो बिना घूम रहा है दुनिया में, ये हमारी इतनी बड़ी विफलता है कि हद नहीं। और मैं आपको बताती हूँ क्यों। हम आईएमएफ का लोन नहीं रुकवा पाए, हमारे साथ एक मुल्क नहीं खड़ा हुआ पाकिस्तान का आईएमएफ का लोन रुकवाने के लिए।
नरेंद्र मोदी जी एडीबी के चेयरमैन से मिलते हैं 1 जून को, एडीबी 3 जून को आईएमएफ को $800 मिलियन का लोन देता है। असलियत यह है कि नरेंद्र मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को काउंटर कमेटी जो टेरर की है उसका उपाध्यक्ष बनाया है। सोचिए, इस कंगले आतंकी मुल्क को उपाध्यक्ष बनाया गया और हमारा कोई प्रभाव वहां नहीं चल रहा है। ठीक है। बिलावल भुट्टो क्या मुंह लेके ये पाकिस्तान से जाते हैं अमेरिका, वहां पर इनको स्वागत किया जा रहा है और ये वहां पर खड़े होकर 45 मिनट तक भारत के खिलाफ यूएन में जहर उगल रहा है। कहां है हमारा प्रभाव? और अंतिम बात, 27 मई को हमारा डेलीगेशन कुवैत पहुंचता है। 28 मई को खबर आती है कि 19 साल का पाकिस्तान पर जो वीजा का बैन था वो उठा लिया गया। ये हमारी विफलता नहीं है, हाँ। ये नरेंद्र मोदी का सरेंडर नहीं है। मैं जवाब ले लेती हूँ। लंबी फहरिस्त है सरेंडर की, ठीक है, अभी मैं बताऊंगी। वो ये कह रहे हैं कि साहब आपने सेना को पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं भेजा। माननीय सांसद जी ये जानना चाह रहे हैं कि फिजिकली हम लोग अंदर क्यों नहीं गए। मैं माननीय सांसद जी को ये बोलना चाहता हूं कि सर, अगर लोग अंदर जाते ठीक है, फिर जान का नुकसान होता। आप यही चाहते हैं? सवाल पूछिए, बिल्कुल आपका अधिकार है, ये डेमोक्रेसी है, लेकिन अकल भरे सवाल तो पूछिए। ये सवाल ऐसे बेसर पैर के होते हैं ना कि आदमी, मुझ जैसा कॉमन मैन, मैं तो उनको सोचता हूं जो कि पार्लियामेंट में बैठे हैं, वो किस तरीके से झेलते होंगे। मेरा कोई लेना देना नहीं पार्लियामेंट से, मेरा दूर दूर से मतलब कोई ऐसा, आई एम नॉट फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन यार मैं तो झेल जाता हूं देख के। मेरा पारा, ये बात कैसी करते हैं लोग। तो मीडिया उनकी जो मोदी जी के हाथों से बिकी हुई मीडिया है वो दिखाती है कि लाहौर में घुस गई हमारी सेना, कराची में घुस गई हमारी सेना। कौन सी कराची में उसकी सेना घुस गई है भाई? या तो मोदी जी खुद थूक के चढ़ रहे हैं या तो अपने मीडिया को थूक के चटवा रहे हैं। अब भाई मीडिया को ऐसा क्या मोदी जी देते हैं कि मीडिया दिन रात वो दिखाती है जो खुद भाजपा को नहीं पता होता है। आपने झूठा क्यों दिखाया कि हमारी सेना कराची के अंदर है? आपके झूठ की वजह से कितने लोगों की भावनाओं के साथ आपने खेला है, अपने अंधविश्वास, अपने लोगों के मन में डर फैलाया है। ये मीडिया का काम नहीं होता है। ये ऐसे मीडियाओं को जूता निकाल कर बीच सड़क पर मारना चाहिए। नेशनल मीडिया कहते हैं अरे टीवी बंद कर देना चाहिए, सबको चैनल बंद कर देना चाहिए। क्या कुछ कहिएगा जिस तरीके से मोदी जी कहा ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, समय आने पे फिर से निपटा जाएगा। मोदी जी सिंदूर के नाम पे वो खेल रहा है व्यक्ति जो अपनी बीवी का सिंदूर का रक्षा नहीं कर पाया। हम लोग बहुत खुश थे, हमेशा मोदी का बुराई करने वाला इंसान, मैंने भी उसका साथ दिया था, लेकिन ये नहीं पता था कि इतना ये गिरा हुआ नीच और ये मतलब पीठ दिखाकर भागने वाला प्रधानमंत्री होगा। ये भागा पीठ दिखाकर है बाप। उसी के बाद में तो आखिर ये सीज फायर का ऐलान किया है। अमेरिका ने कर दिया ना सीज फायर का ऐलान। क्यों किया भाई? मोदी जी खुद भी तो कर सकता था। आखिर अमेरिका ने ही क्यों किया? बीच में क्यों आया? वो तो बाप ही है ना भाई मोदी का, अपने बाप को बैठा कर, बिल्कुल बाप को बैठा के रखा है उसने। डोनाल्ड ट्रम्प बाप है उसका। बीच में आते हैं जोकर जैसा बोल के चले जाते हैं और मोदी जी जोकरों के बच्चे की तरह उनका गुरु है मोदी जी। कुछ नहीं है। अगर होते तो आज युद्ध हो रहा होता, और लेकिन सिंदूर के बदला पे खेल गए। वो हिंदुस्तानियों के साथ इमोशन के साथ सिंदूर के नाम पे खेल गए। तुम इस बार सिंदूर के नाम पे वोट मांगोगे तो इस बार तुम्हारा मुंह काली पोत दिया जाएगा, लेकिन सिंदूर के नाम पे वोट नहीं दिया जाएगा। पीओके का क्या होगा? जब तक मोदी रहेगा कुछ नहीं होगा, ही नहीं कुछ इनसे। फिर लाहौर जाकर बिरयानी खाते नजर आएंगे। पहले मोदी जी फिर बिरयानी खाने जाएंगे। याद नहीं है कैसे खाने गए थे देश को बिना बताए? लाहौर में बिरयानी घुस के खा रहे थे, तो चले गए थे। कैसे ऐसे चले गए थे, तो इस बार भी ऐसे ही चले जाएंगे। जिन्ना जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। जिस जिन्ना ने भारत मां के 2 टुकड़े कर दिए, वहां अगर बंटवारे के 78 वर्ष बाद भी जिन्ना जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं तो ये कोई छोटी घटना नहीं है। ये ऐसी घटना नहीं है जिसे आप नजरअंदाज कर दें। इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। शिक्षा के नाम पर किस तरह बच्चों के बीच जिन्नावादी सोच फैलाई जा रही है, इसे समझने के लिए आपको ये वीडियो ध्यान से देखना होगा। ये वीडियो बिहार के सीवान जिले में एक स्कूल का है, जहां एक शिक्षक विभाजन के विलेन जिन्ना की जय जयकार के नारे लगवा रहा था। आपके मन में सवाल होगा कि कोई शिक्षक जिसका काम राष्ट्र का निर्माण करना होता है, कोई शिक्षक जिसका काम छात्रों का भविष्य संवारना होता है, वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो देश को तोड़ने वालों की जय जयकार के नारे कैसे लगवा सकता है? पहले आप खुद इस वायरल वीडियो में लगाए जा रहे नारों को सुनिए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और डॉक्टर कलाम जैसे महापुरुषों के साथ मोहम्मद अली जिन्ना की जय। सुना आपने? वो जिन्ना जिसने धर्म के आधार पर इस देश को 2 टुकड़ों में बांटने का काम किया। वो जिन्ना जो पाकिस्तान का महानायक। पाकिस्तान की क्रिकेट में ऐसे कौन से तीर चलाने वाले खिलाड़ी हैं कि आपने बाबर को ड्रॉप कर दिया और फिर आप कह रहे हो कि एक काम करते हैं जी, बाबर को ना थोड़ा आराम दे देते हैं, करता है, लेकिन शायद
मुझे लगता है कि पाकिस्तान के पूरे क्रिकेट सिस्टम ने ना बाबर को हरा दिया। बाबर की हार न सिर्फ खुद से हुई है, बाबर की हार शायद पाकिस्तान के क्रिकेट इकोसिस्टम से भी हुई है। क्या कोई ऐसा था जो पाकिस्तान क्रिकेट में ये सोच रहा था कि बाबर से जाकर बात करता और कहता कि बाबर यार एक काम करते हैं, जितना कॉन्फिडेंस आपको चाहिए हम आपको देते हैं, जाओ आप रन बनाओ। इस तरह से मुझे लगता है कि बाबर की पिछले 1 साल की बैटिंग रही है। आई विल बी सरप्राइज्ड कि मतलब आपको अब उनके बैट से उस तरह के और उस कंसिस्टेंसी के साथ रन्स मिले जो शायद आज से 3-4 साल पहले मिल रहे थे। 3-4 साल पहले मैंने ये कहा भी था, मैंने कहा कि एक यंगस्टर है, एक अच्छा प्लेयर है और शायद आने वाले टाइम में जो फैब 4 की हम बात करते हैं, जब ये 4 जाएंगे, विराट, स्टीव स्मिथ, विलियमसन और रूट, तो आने वाला जो फैब 4 होगा उसमें बाबर आजम एक उत्तराधिकारी रहेंगे। ही विल बी वन ऑफ द कंटेंडर्स। ये जो आप देख रहे हैं पुतिन, ये नकली पुतिन है, असली नहीं है। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि पुतिन का दाहिना हाथ हिल रहा है, लेकिन उनका ये हाथ हिलता नहीं है। देखिए जरा, अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाऊंगा। दावा यह किया जा रहा है कि पुतिन ऐसे नहीं हंसते हैं, इतने सहज नहीं होते हैं। पुतिन बड़े गंभीर आदमी है, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे हंस रहे थे, अलग अलग रिएक्शन दे रहे थे, देखिए जरा। अब एक और दावा दुनिया भर में किया जा रहा है। ये दोनों तस्वीर आप देखिए, यहां पर पड़ रहे हैं डिंपल, लेकिन यहां पर आप तस्वीर देखेंगे तो ये अलग हो जाएगी। यानी मिलने के लिए ये पुतिन पहुंचे और दूसरी तरफ जो आपको दिख रहे हैं जिस पर एरो नहीं है, वो पुतिन असली पुतिन है। अब ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप से नकली पुतिन ने मुलाकात की। सोचिए जरा, नकली पुतिन